कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश गाजीपुर। किस लिए आए हैं? मेरे ऊपर झूठा मुकदमा चला करके। किस चीज का? कि सरकारी जमीन जोतता है, जो कि हम घर द्वार छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था, इस दिल्ली में घूमता था। इस मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय, कृषि भवन और 12 खम्मा भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों में, और चंडीगढ़ भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में, नोएडा भारतीय खाद्य निगम कार्यालय आंचलिक कार्यालय में। हाँ, मैं इधर तक घर तक गया भी नहीं, घर मैंने रहा नहीं, और मेरे घर हाजिरी के ऊपर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया 122B, जिसमें कि दिखाया गया है कि शंभू जात का नुनिया है, जो मैं यादव परिवार से हूँ। वहाँ के जिला अधिकारी, SDM, तहसीलदार, CO, SP सबको मैं दिखाया कि और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करके उनको दिया, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो जमीन जोत रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उनकी ये मदद शासन प्रशासन दोनों कर रहा है, और हम बेगुनाहगार को गुनाहगार बना रहे हैं, और झूठे दे रहे हैं कि इनके ऊपर 160/147 का केस चला है। और मैं बार बार कहता हूं कि 60/147 में शंभू पुत्र मार्कंडे जो लिखा हुआ है वो एक नुनिया का है, एक भूमिहीन किसान का है, और एक कृषक मजदूर का है, जो कि आज तक मैंने भारतीय खाद्य निगम के लिए कुरुक्षेत्र हरियाणा में काम किया हूं, और आज भी हमारा लेबर कोर्ट चंडीगढ़ में केस चल रहा है। लेकिन इन अधिकारी कर्मचारियों के ये शरीर पे कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। इतने भ्रष्ट गाजीपुर के अंदर का आप गाजीपुर से दिल्ली के अंदर आए हैं और जंतर मंतर पर अकेले आकर धरना दे रहे हैं। वहाँ तो आप वकीलों को भी हायर कर सकते थे ना। वहाँ पर वकीलों को क्या करे, जो वो ऐसे भू माफिया हैं कि उनके ऊपर वो केस नहीं कर सकते हैं। CO है, SDM है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी सब उनकी मदद करते हैं, और झूठे कागजात दे रखे हैं। देखो ये पे हम सब ये एक बार नाइल से लगा रखा हूँ, इन कागजों को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पे देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए कागज क्या लिख करके मैंने दिया हूँ। ये देखिए, नोटरी करा करके जिला अधिकारी को दिया हूँ। ये पुलिस मुख्यालय में दिया हूँ 2 लेटर, जिसका देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख रखा हूँ। ये देखिए, ये दोनों लेटर पुलिस मुख्यालय तक न इसका जवाब दे रहा है, और बार बार हमारा चक्कर कम से कम 10 चक्कर। पुलिस क्या कह रही है आपकी? पुलिस कहती है कि जाकर के जिला कार्यालय में लो, और जिला जो SP ऑफिस से ISP ऑफिस वाले कहते हैं कि हमको देखो कागज पर कहीं नहीं लिखा है कि हम तुमको दो, तुम वहाँ जा करके लो। बार बार ये हमको दौड़ा करके तंग करती है। पुलिस वाले तो लिख के देंगे ना, तभी तो आप जाओगे। नहीं, कुछ नहीं देते हैं, कागज केवल तो आप मांगते नहीं होगे। अरे नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाओ ना, तो वो भी कागज लेते हैं, तो रिसीवर नहीं देते हैं, और कहते हैं कि हम भेज देंगे तुम्हारे यहाँ अधिकारी को। झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके ऊपर भी मैं आपको कागज दिखा सकता हूँ कि कागज है कि नहीं मेरे पास, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से चला हुआ है। ये देखिए, ये सारे कागजात, ये सब कार्रवाइयाँ हमारे पर हुई है, सब झूठा लिखा हुआ करके दे रहे हैं। देखो, और हमको भूमिहीन देखो बनाया हुआ है, और ये देखिए कि हमारे बाप के नाम से कितनी जमीन। जनता दरबार में रिसीव नहीं मिलती है। न रिसीव नहीं मिलती है भाई, बिल्कुल सही बात है। जनता दरबार की ही बात नहीं, जनता दरबार की ही बात नहीं, जिला कार्यालय में चल जाओ वहाँ भी नहीं, तहसील में जाओ वहाँ भी नहीं, CO ऑफिस में जाओ वहाँ भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं देते हैं, खाली कागज रख लेते हैं। अच्छा, 8 दिन के बाद में आ जाना, 8 दिन के बाद अरे कहीं होगा कागज, फिर दोबारा लिख के दो, और यही सिलसिला उनका हम 8 साल से देखते देखते तंग होकर के आज हमको जंतर मंतर पे आना पड़ा है। तो आपको ही नहीं देते कि सबको नहीं देते? सबको नहीं देते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें पता है। जैसे आपने क्वेश्चन कल किया था कि 1 मिनट, जैसे आपका क्वेश्चन था कल, क्या गलत क्वेश्चन किए थे? कल क्वेश्चन किया था, राहुल गांधी 50 साल के युवा है। आपका दूसरा क्वेश्चन करिए, राहुल गांधी 50 साल के अगर युवा है तो है, और आप क्या हो? आप कितने दिन से चैनल चला रहे हो? पहले मैं आपसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। अच्छा चला,
ओए दूसरे के काम में तो बात ओए 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 1 मिनट। क्या हुआ? तो भाई गाजीपुर का यही हाल है। हट गई। हाँ, हमको तो लग रहा है फट गई। हमको हट गई। अभी आओ ना, करके बोलो, आओ ना। दिमाग सही करके बोलो, हाँ, जहाँ जा रहे हो। चल चल चलो जाओ, काम करो अपना। आओ ना, अरे काम करो, आओ ना, आओ आओ। बोले। तो वहाँ पर तो हमको यही लग रहा है कि गाजीपुर के अंदर हाँ एक भी सीट नहीं भाजपा वाले पाए हैं, इसलिए वहाँ पर सौतेला व्यवहार करा रहे हैं। क्यों कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन गाजीपुर के अंदर इनके जिला भानु प्रताप सिंह हैं। उनके यहाँ मैं कार्यालय में कितनी बार गया, मैं कई बार कहा कि अध्यक्ष महोदय चलिए हमारे गांव में और देख लीजिए कि जमीन कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है। आज भी जोती बोई जा रही है, लेकिन न तो तहसील वाले न तो कोई थाने वाले कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रहे, और ये झूठे केस का बार बार हवाला दे करके हमको परेशान किया जा रहा है। कितना जमीन है आपका? है? कितना जमीन है? जमीन तो हमारे पास 3 बीघे है। हाँ। 2 भाई हम हैं, 1.5 बीघे के तो हिस्सेदार आपके हैं। ऊपर हाँ। कंप्लेंट की, आपके भाई के ऊपर नहीं? नहीं, ये मतलब कि जो सरकारी जमीन में घर द्वार माँ बाप दादा ने बनवाए थे उस जमीन को है कि घर द्वार गिरवा करके ये जमीन हम दूसरे को दे तो वो दें। तो सरकार की जमीन है। तो सरकार की जमीन है, उसी में तो बार बार वो लिख रहे हैं कि ये आबादी पुरानी आबादी बसी हुई है, लेकिन पुरानी आबादी बसने के बाद भी उसको आबादी नहीं घोषित करते हैं। वही पुराना की ऊसर खाते की भूमि है, और ऊसर खाते की भूमि बना बना करके और पैसे वालों से पैसे ले ले करके उनको कब्जा करा रहे हैं। और जो कि पुलिस वाले खड़ा हो करके, वहाँ के पुलिस अध्यक्ष थे थाना के हमारे नंदगंज के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो कि लेखपाल ने दिया था कि यहाँ पर कोई भी नव निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन धक्के से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने वहाँ पर बाउंड्री गिरवाए, जो कि हमने 112 नंबर बुला के 3 थानों की पुलिस आई थी और वहाँ पर बैठी रही शाम तक, लेकिन न काम बंद कराई और न कुछ कराई, वहाँ पर दीवार जुड़वा करके छोड़े। अब आप योगी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं योगी सरकार से ये अपील करता हूँ कि आपने कहे थे कि माफियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो सलाखों को पीछे गोली मार रहे हैं सीधा खड़े करके। अरे कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ का शासन प्रशासन जो है गाजीपुर का, कैसे कह रहे हैं? अभी मारी है बीच में, क्या नाम? अरे नहीं, खाली मुख्तार अंसारी के ऊपर, गाजीपुर में केवल मुख्तार अंसारी के परिवार पर ही बुलडोजर चल रहा है, और अतीक अहमद पे और मुख्तार अंसारी पे, और बाकी को देख लीजिए कि असद में क्या मैं लिखा हूँ। हाँ, उन माफियों को ये यहाँ के शासन और प्रशासन दोनों मदद कर रहा है। मोदी से क्या नाराज हैं आप, ये बताइए। मोदी से नाराजगी नहीं है, ना योगी से नाराजगी है। हाँ। हमें नाराजगी है कि ये बार बार कहते हैं, देखो ये लिखित दे रखे हैं। हाँ, देख लो कि किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे गरीबों को उजाड़ने वाले। हाँ। लेकिन तो इस योगी जी गरीब आपको का उजाड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हमारा बार बार वो देखो लिख के देते हैं हाँ कि बहुत पुराना घर आप है। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने जो ये लिखा है किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे गरीबों को उजाड़ने वाले, तो यानी कि योगी जी आपका ही घर उजाड़ रहे हैं? नहीं, हाँ, इनको नहीं, ये जो उजाड़ने वाले हैं उसको वहाँ के शासन और प्रशासन दोनों मदद कर रहा है। और जाकर के जिला अधिकारी से कहो तो काजी जिला अधिकारी तहसील वाले कोई सुनते नहीं हैं। अब क्या करेंगे आप, ये बताइए। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से मैं योगी जी तक अपनी आवाज बुलंद कराना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि योगी जी देखिए, गाजीपुर के अधिकारी कर्मचारी भूमाफिया का मदद कर रहे हैं, जिनको आज सलाखों के पीछे रहना चाहिए, और जिनके पीछे मैं आज से दौड़ रहा हूँ। और आपके भी जनता दरबार में 2017 से 4 चक्कर मारा। आपके मंत्री लक्ष्मी नारायण ने 2 बार डीएम के नाम से पत्र लिख करके दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं कार्रवाई हुई। अभी तो आप बोले कि साधु सन्यासी हैं, तो आपको क्या जरूरत है जमीन की लड़ाई लड़ना? अरे जमीन की लड़ाई लड़के हमारे बच्चे नहीं हैं, वो नहीं रहेंगे। हमने बास लिया हूँ और हमारे बच्चे तो नहीं लिए हैं। कौन सी उम्र में आपने वो लिया था संन्यास? संन्यास हमने आज 2013 में, देखो मेरा ये ऑपरेशन भारतीय खाद्य निगम में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय ये मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं बेकाम हो गया, तो घर द्वार छोड़ करके मंदिर में झाड़ू लगाना है और रोटी खा करके किसी तरह गुजारा तो बच्चे को क्यों छोड़ दिए फिर? हाँ, तो क्या करता, सर पे जाकर के भार बन जाऊं?
इसलिए मैं मंदिर में रुका। और आज भी मैं चंडीगढ़ में हाई कोर्ट 18 सेक्टर में आज भी हमारा केस चल रहा है। ये मोदी जी के राज्य में 4 साल कोई जज नहीं रहा है। 4 साल के बाद अब 3 महीना हुआ है, एक जज आए हैं, वो भी अगले 22-23 तारीख से ही अदालत में जा नहीं रहे, कोर्ट में जा नहीं रहे। ठीक है। पता नहीं क्या कारण है कि हम नहीं जा रहे। ठीक है, ओके।